हेलो रेस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इस बार सेशन 2021-22 के लिए एक स्पेशल असेसमेंट स्कीम सीबीएसई ने निकाली है। इसको स्पेशल असेसमेंट स्कीम का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसी बार के लिए ओनली 2021-22 के जो कोविड-19 के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, ये राह चल रहा है पूरा, तो उसके लिए ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बार बार जो लॉकडाउन लग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, थर्ड वेव ना आए उसको ध्यान में रखते हुए पूरी असेसमेंट स्कीम बोर्ड ने बनाई है। हम उस पूरी स्कीम के जो मेन की पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो 9 हैं टोटल, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि बोर्ड में 9 मेजर चेंजेस बड़े बड़े क्या हुए हैं 2021-22 के लिए और क्लासेस 10th और 12th के लिए। इस पूरे सर्कुलर को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस सर्कुलर को जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए समय ना खराब करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम 9 मेजर चेंजेस पढ़ रहे हैं फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th क्लासेस के लिए सेशन 2021-22 के लिए क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, ये एक स्पेशल स्कीम of assessment of board examination class 10th and 12th for the session 2021-22। इसको स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट क्यों कहा गया मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये इसी बार के लिए है। आगे के लिए जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। स्पेशल स्कीम बनाई है बोर्ड ने, काफ़ी चेंज करे हैं। क्या चेंज करें हैं, इनके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, ध्यान से देखिए। ये एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए ही है, ओनली फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22। देखो, इस बार आपको ये ध्यान रखना है, जो सिलेबस है वो अप्रॉक्स 50% आएगा और 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड, ठीक है। इस बार सीबीएसई ने क्या बताया है, जो सर्कुलर में बताया उसके की पॉइंट्स यही हैं कि टर्म फर्स्ट और टर्म 2 आपको एक तरह से सेमेस्टर कह सकते हैं आप, या 2 टर्म में एग्ज़ाम्स होंगे और 50% टर्म फर्स्ट में सिलेबस आएगा, 50% टर्म सेकंड में सिलेबस आएगा अप्रॉक्स। एग्ज़ाम्स टू बी हेल्ड, नंबर 1 तो ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। जो एग्ज़ाम्स होंगे वो फर्स्ट टर्म के नवंबर-दिसंबर 2020-21 में होंगे, इसी साल नवंबर या दिसंबर 2021 में होंगे। और जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम हैं अगर होते हैं तो वो मार्च-अप्रैल 2022 में होंगे। और नंबर 3 पे कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितना होगा, 90 मिनट्स का ये जो क्वेश्चन ये होगा एग्ज़ाम, ये MCQs फॉर्म में होगा, 90 मिनट्स का होगा। और जबकि ये 2 आवर्स का ऑफलाइन होगा, अगर वो नहीं हो पाया तो 90 मिनट्स का ऑनलाइन टेस्ट होएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, इसमें MCQs क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड MCQs आएंगे, या MCQs ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप के आएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला ही एग्जाम, ये 90 मिनट्स का जो हम पीछे पढ़ रहे थे अभी, ये होने वाला है। ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। और जो सेकंड एग्जाम ऑफलाइन होगा वो सेकंड टर्म का होगा। उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिचुएशन बेस्ड भी आएंगे, शॉर्ट आंसर भी आएंगे, लॉन्ग, मतलब ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर ये रिटर्न या डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं, अगर ये नहीं होता तो फिर, या अगर ये ऑनलाइन होता है और, तो फिर MCQ बेस्ड जैसा टर्म फर्स्ट में हुआ था सेम वैसे ही होएगा, इस तरह का। नंबर 5 की बात करें, हु विल प्रिपेयर एग्जाम, कौन तैयार करेगा, सीबीएसई बनाएगा। इसे भी फर्स्ट टर्म को भी सेकंड टर्म को भी सीबीएसई ही बनवाएगा, इन एग्जाम्स को वही प्रिपेयर करेगा। नंबर 6 की बात करें, आंसर विल बी कैप्चर्ड थ्रू, कैसे होंगे, OMR शीट से। इसमें आंसर OMR शीट के थ्रू दिए जाएंगे। इसमें एज पर कंडीशन, ये अलग अलग थोड़ी कंडीशन बताई गई थी, वो हम पढ़ेंगे आगे। और नंबर 7 की बात कर रहा है, एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर, कैसे होंगे, दोनों में ही एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट या ऑब्जर्वर्स आएंगे अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई, तब एग्जाम्स कराए जाएंगे उनके अंडर में, वो ऑब्जर्व करेंगे या एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट करवाएंगे, ओके। नंबर 8 की बात करें तो कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल स्कोर, कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन होगा, पैंडेमिक कंडीशन इंप्रूव एंड बोथ एग्जाम विल बी हेल्ड ऑफलाइन, इक्वल वेटेज टू बोथ टर्म एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मान लो जो कंडीशन है पैंडेमिक कोविड-19 की इम्प्रूव होती है, बेटर होती है, कि मान ली सब कुछ खुलता है धीरे धीरे, तो दोनों ही एग्ज़ाम होंगे ऑफलाइन होंगे, ओके। और इक्वल वेटेज दी जाएगी, टर्म फर्स्ट और फिफ्थ दोनों में 50-50% सिलेबस जाएगा, 50-50 मार्क्स काउंट होंगे। दूसरा क्या कह रहा है, टर्म फर्स्ट एग्जाम ऑनलाइन एंड टर्म सेकंड एग्जाम ऑफलाइन। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि पहले जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने हैं 2021 में फर्स्ट टर्म में, वो तो ऑनलाइन हो गए, लेकिन सेकंड टर्म के ऑफलाइन, तो टर्म फर्स्ट विल बी गिवन लेस वेटेज दैन टर्म सेकंड एग्जाम। अगर दोनों हो पाते हैं, पहला ऑनलाइन है दूसरा ऑफलाइन है, अगर ऐसा हो जाता है
तो इसमें टर्म फर्स्ट को कम वेटेज दी जाएगी और टर्म सेकंड को ज़्यादा दी जाएगी। नंबर थर्ड, टर्म ये अलग अलग सिचुएशंस बता रहे जो हो सकती हैं। टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफलाइन अगर होते हैं एंड टर्म सेकंड एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट तो ऑफलाइन हो गए नॉर्मल कंडीशन, लेकिन आगे कंडीशन बिगड़ गई, पैंडेमिक ज़्यादा फैल गया, तो सेकेंड एग्जाम ऑनलाइन होंगे। टर्म फर्स्ट विल बी गिवन मोर वेटेज देन टर्म सेकेंड, तो ये ऊपर वाली बात इसका रिवर्स ही था। ठीक है, आगे कह रहा है इफ कंप्लीट क्लोजर दैट इज बोथ एग्जाम्स हेल्ड ऑनलाइन, मान लीजिए कि इतनी बुरी कंडीशन होती है, मान लो थर्ड वेव आ जाती है और एग्जाम हो ही मत ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, practical project work and theory marks of term first and second exams taken by the candidate from home in class 10th and 12th subject to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment। तो यहाँ ये बताया रहा है बोर्ड कि मान लीजिए कि रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, जो इंटरनल असेसमेंट आप बच्चों को देंगे या प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का काम देंगे या थ्योरी जो भी मार्क्स की टर्म फर्स्ट की होगी या सेकंड की होगी, कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम देता है उसे घर पे ही, तो 10th और 12th के लिए बता रहा है वो, तो उस हिसाब से देखा जाएगा और मॉडरेशन जो भी सीबीएसई वगैरह बताएगा उसके हिसाब से वैलिडिटी और रिलायबिलिटी असेसमेंट की होगी। और लास्ट 9th जो मेजर चेंज था जिसकी बात हम कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड, ये छोटी क्लासेस के लिए 9th एंड 10th और ये 11th 12th के लिए है। इंटरनल असेसमेंट तो जैसे होता है वैसा होता रहेगा, इसमें टर्म फर्स्ट सेकंड का कोई लेना देना नहीं है। 9th और 10th के 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा, पोर्टफोलियो बनेगा बच्चे का, प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ होंगी और प्रोजेक्ट होगा। ये तो 9th और 10th वालों के लिए जो सारे काम पूरे साल के दौरान किए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए, चाहे वो टर्म फर्स्ट हो या ना हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। और 11th 12th के लिए भी एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे, उसके बेस पे इंटरनल मार्क्स जुड़ेंगे, जो भी 20 मार्क्स का है 12th का मोस्टली सब्जेक्ट का है, ऐसा नहीं है कुछ का 30 भी है, तो जैसा जिसका है उस हिसाब से इंटरनल मार्क्स का जो है प्रोसेस चलता रहेगा। इसी के साथ ये 9 के 9 मेन पॉइंट्स हैं जो इस बार 2021-22 के एग्ज़ाम के लिए चेंज हुए हैं। आई होप आपको पता लगा होगा, लेकिन आप सर्कुलर को अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखिए और उसको पूरा वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारी की सारी बात समझ जाएगी। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में छोटा बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय तक पहुंच सके। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि मैंने कॉमर्स में अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी में क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, तो आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए इस चैनल को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट उनको भी मोटिवेट कीजिए ताकि वो चैनल को देखें और ज़्यादा से अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।